बच्चों जल्दी बताइए, आंसर करिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है? वाहिनी ग्रंथ, सामान्य, डक्टलेस ग्रंथ, घेंघा। बेटा घेंघा तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। घेंघा किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। घेंघा एक डिसीज है, रोग है, घेंघा नहीं होता है। सामान्य, ये नहीं हो सकता। वाहिनी ग्रंथ, वाहिनी करती है, वाहिनी का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, ये भी नहीं है। तो फिर आंसर क्या है बेटा? डक्टलेस ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स को न्यूरोट्रांसमीटर से इस तथ्य के आधार पर अलग किया जा सकता है कि हार्मोन सेलुलर गतिविधि को संशोधित करता है, सेलुलर गतिविधि को संशोधित करता है, हार्मोन रक्त प्रवाह में स्रावित होता है, ओके, हार्मोन पशु व्यवहार में परिवर्तित करता है। भाई ये तो गलत है, बिल्कुल नहीं है। हार्मोन कोशिका की तरह सतह पर रिसेप्टर से जुड़ते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा। बाहरी उत्तेजनाओं को जवाब में हार्मोन जारी करते हैं, हाँ करता है बट इतना नहीं। हार्मोन सेलुलर गतिविधि को संशोधित करता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन क्या बचा? हार्मोन रक्त प्रवाह को स्रावित करता है, सॉरी रक्त प्रवाह में स्थापित होता है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, बालों की जड़ें स्थित होती हैं, बालों की जड़ें स्थित होती कहाँ? डर्मिस में, एपिडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ होती है बताइए? ऑप्शन ए ऑप्शन होता है डर्मिस में। किसमें होता है? डर्मिस में, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, पिट्यूटरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखना, इनमें से चार में से एक सही है, बाकी गलत है। न्यूरो हाइपोफिसिस वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का स्रावण करता है। बेटा वैसोप्रेसिन तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं, ये तो गलत हो गया। ऑक्सीटोसिन करता है लेकिन वैसोप्रेसिन नहीं करता। न्यूरो हाइपोफाइसिस टीएसएच या एसटीएच का स्रावक करता है। थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएस का करता है, एसटीएच का नहीं करता। न्यूरो हाइपोफाइसिस वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को एकत्र और संग्रहित करता है, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाँ ठीक है, हाँ। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का स्रावित करता है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या करता है? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को क्या करता है? एकत्र करता है और संग्रहित करता है, ध्यान रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करता है? स्रावित नहीं करता है, उसको सिर्फ क्या करता है? क्या करता है? संग्रहित करता है, एकत्र करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी के मध्यवर्ती लोब द्वारा उत्पादित हार्मोन है, कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, मेलानोसाइटिस पेयर, ल्यूटेलाजिन, कौन सा है? अभी पढ़े हो तो ऑप्शन इसका बेटा क्या है? एमएसएच, मेलानोसाइटिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, अंतः, अंतः का मतलब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो थायराइड पढ़ा है, अधिवृक्क एड्रिनल पढ़ा है, टेस्टिस पढ़ा है, तो फिर लार हो गई। डी क्या होती है? स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड का स्रावण जो होता है हमारी माउथ कैविटी में होता है, तो ये क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है,
सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एमिनो एसिड व्युत्पन्न है, ध्यान रखना, इनमें से कौन सा हार्मोन जो होता है वो एमिनो एसिड का व्युत्पन्न है। एस्ट्रोडियोल, एपिनेफ्रिन, एस्ट्रियोल और एडिनोसिन। तो कौन सा होता है बताइए, ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा, एपिनेफ्रिन बी। इसका ऑप्शन क्या होगा, एपिनेफ्रिन बी। नेक्स्ट ऑप्शन, बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय का संकुचन जन्म हार्मोन द्वारा या किस हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है, कौन से, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन। अभी पढ़े हो, आंसर क्या होगा, डी, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे, किस हार्मोन का संबंध मूत्र की सघनता से है, मतलब एडीएच हार्मोन कौन सा है, एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन का नाम बता दो बेटा। कौन सा है बेटा, यहाँ पे होता है वैसोप्रेसिन, ये मूत्र की सघनता को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट, सोमैटोस्टैटिन का स्राव वही है जो इसका है, किसका है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, सोमैटोट्रोपिन या प्रोलैक्टिन। सोमैटोस्टैटिन का हार्मोन है, यानी किसका स्राव वही है जो इसका है, किसका है, तो इसका ऑप्शन होता है, बताइए जल्दी, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। इसका ऑप्शन होता है ए, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं किससे होते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ध्यान रखना, ACTH, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो एड्रीनल ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है, वही होता है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड के उसके क्वार्टेक्स यानी से रिलीज होने वाले ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन होते हैं। आगे बढ़े, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है, पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है, ध्यान रखना, सेरेबेलम से, गोनैड से। कहाँ से होता है, ऑप्शन बताइए। मुझे पता है आप लगाएंगे ए, लेकिन ए गलत है, इसका ऑप्शन होगा बी। बी क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले सभी हार्मोन कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस में, इसलिए ऑप्शन क्या हुआ, हाइपोथैलेमस। चलो आगे बढ़े, अगला, स्टेरॉयड हार्मोन से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, कोलेस्ट्रॉल से, कार्टिकॉइड से,
NAD से, प्रोटीन से। किससे होता है जरा बताइए, जल्दी फास्ट आंसर करिए, फास्ट, टाइम ज्यादा नहीं है, फास्ट। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कॉर्टिसोल होता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, कॉर्टिसोल। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित नहीं होता है, ध्यान रखना नहीं होता है। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हाइपोफाइसिस से स्रावित नहीं होता है, कौन नहीं होता है तो बताओ, कौन नहीं होता है। एन सॉरी FSH, ठीक है, FSH। फिर क्या होता है, ICSH, ICSH। फिर LH, फिर HG, HG। तो बेटा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, HGC है लिखा ना, हाँ ना, HGC। HGC का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कॉरियोनिक, ठीक है, गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे ये नहीं होता, ये तो सभी होते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH, LH। इसका ऑप्शन क्या हो गया, NGC, ठीक है, NCG, सॉरी 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 सॉरी, NCG है ना, NCG, NCG। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मस्तिष्क के आधार पर स्थित मटर के आकार की ग्रंथि हूँ। वाह क्या क्वेश्चन है, मुझे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ओहो, मैं अंगों के साथ साथ अन्य ग्रंथियों को विनिमय करने के लिए कई हार्मोन स्रावित करता हूँ। वाह, मैं कौन हूँ बताओ, मैं कौन हूँ, लार ग्रंथि, अधिवृक्क, थायराइड, पिट्यूटरी। क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है मैं कौन हूँ बताओ। बेटा लाहर ग्रंथि तो होती नहीं है, इसको पहले ही काटा था। फिर अधिवृक्क का एड्रीनल में होती है, ये भी नहीं होती है। थायराइड थायरॉक्सिन का करता है, ये भी नहीं होता। फिर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी मास्टर ग्लैंड। ये देख लो यहाँ भी बोला है मास्टर, पहले ही खुद बोल रहा है मैं मास्टर हूँ, तो कौन सी ग्रंथि थी, तो मास्टर ग्लैंड हो गई, ये मास्टर है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बड़ी बड़ी आंखों से देखिए। गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम का बने रहना किस हार्मोन के कारण होता है। आवाज सही आवल्ला ही कि नहीं आ रही है कि नहीं। हार्मोन गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम का बने रहना किस हार्मोन के कारण होता है, कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिक हार्मोन की, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखना ये दोनों सेकेंडरी हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन होते हैं। FSH गोनेटोस्ट्रोपिन, तो कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिन यानी GnRH होता है, कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिन हार्मोन। इसका ऑप्शन क्या हो गया, ये होगा। ओके नेक्स्ट, खारा अंतर्ग्रहण के बाद डायूरेसिस होने का कारण है।
खारा अंतर्ग्रहण, खारा का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप नमक बहुत भर भर के खा जाते हो, ध्यान रखना। खारा अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जब हम खाने में नमक बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारी बॉडी से यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, यानी यूरिनेशन की प्रोसेस ज्यादा होती है। यूरिनेशन यानी पेशाब करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये हो नहीं सकता क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड से ये करता है गुर्दे की कोशिकाओं द्वारा, वाह, ये नहीं होता है गुर्दा, ध्यान रखना। अगला क्या है, एडीएच, यही होगा ऑप्शन, रक्त में कोलाइड ये नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, एडीएच। अगला, हार्मोन के लिए कौन सा सही है, वाह, क्वेश्चन भी अच्छा है। वे हमारे भोजन के सभी कभी मौजूद नहीं होते, मतलब वे हमारे भोजन में कभी मौजूद होते नहीं हैं और हमेशा शरीर में संश्लेषित होते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आगे पढ़ते हैं। उन्हें हमेशा भोजन के साथ लिया जाता है, बिल्कुल नहीं, हार्मोन के लिए पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं बहुत पिटोगे। हमेशा भोजन के साथ लिया जाता है, क्या हार्मोन भोजन के साथ खाते हो, ये तो गलत हो गया सीधे सीधे। उनका उच्च आणविक भार होता है, अरे बिल्कुल नहीं होता भाई। अगला, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, फिर ऑप्शन कौन बचा, एक ये बचा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए और आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन है 2000 रुपया का। देखिए, देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण स्तन ग्रंथियां युवावस्था में बढ़ जाती हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था, किस हार्मोन के कारण होता है, जब बॉडी में किस हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है तो जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो ज्यादा सीक्रेट यानी उसकी ग्रोथ हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन, अरे भाई ये नहीं होता है, ये मेल का हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, एस्ट्रोजन ये नहीं होता, फिर क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन, क्या बचा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2 रुपया का, देखिए आपके स्क्रीन पर, एड्रीनल, एएनएफ, ठीक है, एएनएफ के बारे में निम्न में से कौन सा सही है, एड्रीनल नाइट्रियूरेटिक, एड्रीनल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ निम्न के बारे में सही है। ये रक्तचाप को क्या करता है, बढ़ा देता है, और एएनएफ स्रावित होता है तो रक्त वाहिकाओं के फैलाव का कारण होता है, ठीक है। एएनएफ एक पेप्टाइड हार्मोन है, हाँ ठीक है। एएनएफ हृदय की आलिंद दीवार द्वारा स्रावित होता है, हाँ ठीक है, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर करिए, आपके पास 0.1 सेकंड है, अरे मुंह उठा के करो ना जल्दी। आंसर क्या है बेटा इसका, डी, क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये क्या करता है, एनएफ एक्चुअल में क्या होता है, जब आप पढ़ोगे और आगे जाओ पढ़ोगे तो यहाँ पे एनएफ जो होता है एक तरह से हमारे हृदय से यानी हृदय यानी हार्ट से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। ये उच्च रक्तचाप के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वाह, कथन सही है, सही बताना, नहीं बहुत पोते हुए। ना तो हार्मोन तंत्रिका गतिविधि को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, वो तो सही बोल रहा, और ना ही न्यूरॉन अंतःस्रावी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, कथन सही है, ओके ठीक है। एंडोक्राइन ग्रंथियां तंत्रिकीय गतिविधि को नियंत्रित करते हैं, अरे वे तो सरासर गलत है, लेकिन इनके विपरीत नहीं। न्यूरॉन अंतः स्रावी गतिविधि को
नियंत्रित करता है, लेकिन इसके विपरीत नहीं, बिल्कुल गलत है। अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्र की गतिविधि को नियंत्रित करती हैं और तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है और बाकी सब क्या गलत है, फॉल्स है। चाकू चलाते हैं। ऑप्शन क्या हो गया बेटा? डी। ओके, नेक्स्ट। हार्मोन एंजाइम से इस संबंध में भिन्न है। जो हार्मोन है एंजाइम से किस संबंध में क्या है? भिन्न है, अपोजिट है। तो बताइए, केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, केवल पौधों में पाए जाते हैं, उपापचय में पूर्ण रूप से प्रयुक्त है, उपापचय में उपयोगी नहीं है? जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ बच्चा? उपापचय में पूर्ण रूप से प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यानी जो हार्मोन होते हैं, जो हमारी जो उपापचय की क्रिया होती है उसमें जो होते हैं पूर्ण रूप से क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में हार्मोन वे पदार्थ होते हैं जो हैं क्या है? प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। वाह। और हमारे शरीर के विभिन्न भागों की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। ओके, शरीर के विभिन्न भागों से इसमें स्रावित होते हैं लेकिन सीमित क्षेत्रों में गतिविधि करते हैं। ओके, केवल जंतुओं में स्रावित होते हैं, पौधों में नहीं। नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करो। तो बेटा इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन है ए। यह प्रतिबंधित क्षेत्रों में क्या करते हैं? स्रावित होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी एक विशेष जो है पार्ट में या विशेष साइड में क्या करते हैं? सीक्रेट होते हैं और बॉडी के विभिन्न कार्यों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप इनमें सही कथन का पता लगाएं। अंतःस्रावी ग्रंथियों गतिविधि को नियंत्रित करते हैं लेकिन इसके विपरीत नहीं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका ऑप्शन क्या होगा? न्यूरॉन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावित नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका ऑप्शन क्या है बेटा? सी। इसका ऑप्शन सी। अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्र की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं और तंत्र अंतःस्रावी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सेक्स हार्मोन की रिहाई को नियंत्रित करता है। सेक्स हार्मोन की रिहाई को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? अधिवृक्क, अग्नाशय, पिट्यूटरी, थायराइड। बोलो, सेक्स हार्मोन की रिहाई को नियंत्रित करता है। ध्यान रखना, अधिवृक्क से सेक्स हार्मोन रिलीज नहीं होता, अग्नाशय से होता नहीं, थायराइड से तो होता नहीं है, फिर कहाँ से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग थोड़ा लगाओ। एक गर्भवती महिला को लंबे समय तक प्रसव पीड़ा होने पर यदि प्रसव जल्दी करना है, यानी प्रसव में सहायता करने के लिए एक हार्मोन का प्रशासन करने की सलाह दी जाती है, यानी देने की सलाह दी जाती है, जो चिकनी मांसपेशियों को सक्रिय करे, चयापचय दर में वृद्धि करे, रक्त में ग्लूकोज को छोड़ता है, अंडाशय को उत्तेजित करता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को सही से पढ़ो और आंसर को जल्दी फास्ट। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया? ये क्या करता है? चिकनी पेशियों यानी स्मूथ सेल, यानी जो गर्भाशय की जो चिकनी पेशियां होती हैं मध्य वाली, उनको ये क्या करता है?
एक्टिव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, अच्छा क्वेश्चन आ गया। लो, लैंगरहैंस की आइसलैंड कहाँ होती है? इंसुलिन, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड और अधिवृक्क। पिट्यूटरी ग्लैंड्स किसको करती है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, थायराइड कैल्सिटोनिन, अधिवृक्क एपिनेफ्रिन। तो देख लो 1 का 4 इसमें है, तो सी और डी तो ऐसे ही निपट गए, तो बचा कौन? ए और बी। अब चलो देख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्रोथ हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन यानी बी का 3, तो भाई दो में, ए और बी में दोनों में सही है। थायराइड ग्रंथ फर्स्ट कैल्सिटोनिन, ओके, अधिवृक्क एपिनेफ्रिन, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन क्या हुआ इसका? बी हुआ। ऑप्शन क्या हुआ? बी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें। LH, FSH, GnRH। LH, FSH, GnRH, ध्यान रखना। LH का मतलब होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये कहाँ होती है? FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GnRH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो बताइए, LH का काम होता है लीडिंग कोशिकाओं में, ये लीडिंग कोशिकाओं पे कार्य करता है। FSH जो होता है कहाँ काम करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में। और GnRH जो काम करता है वो कहाँ काम करता है? फर्स्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। रुको 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 रुको। LH लीडिंग, ठीक है। FSH यहाँ पे करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पूर्व काल पिट्यूटरी का पर कार्य करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग GnRH सर्टोली, हाँ ठीक है ये। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, हालांकि कहीं और से संश्लेषित होता है, मास्टर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जारी किया जाता है? मेलानोसाइटिक प्रेरक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी बनता कहीं और है, स्रावित कहीं और होता है, बताओ। मेलानोसाइटिक बिल्कुल नहीं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के मिडिल से होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ये नहीं होता है, प्रोलैक्टिन ये नहीं होता है, प्रोलैक्टिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। फिर क्या हो गया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन कहाँ से होता है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? डायोजेनेसिस क्या है? सैकराइड है, स्टेरॉइड है, अमीनो एसिड है, पेप्टाइड है? डायोजेने जीनिन, डायोजेनिन, डायोजेनिन क्या है? क्या है बेटा? एक स्टेरॉइड, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइन विकार के बारे में निम्नलिखित का अध्ययन करें। हार्मोन हाइपोसिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन, यानी कम और अधिक स्रावन से होने वाली बीमारियां। ध्यान रखना, इंसुलिन होता है, मधुमेह, मिलेटिस होती है, बेहोशी और सदमा, ओके,
सही है कि नहीं? फिर थायरोक्सिन, सिंपल ग्वाइटर, मिक्सिडेमा, ठीक है, थायर पैराथार्मोन टिटैनी, ऑस्टियोपोरोसिस, ओके, कार्टिसोल, कुसिंग सिंड्रोम, एटी सिंड्रोम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला तो सही है और थर्ड सही है, यानी पैराथार्मोन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ऑप्शन क्या हुआ? फर्स्ट और थर्ड, केवल सी। इतना समझ में आए? तो ये 30 क्वेश्चन हमारे क्या हुए, आज कंप्लीट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। आप यदि हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।